क्या आप शेयर मार्केट में नए हैं? क्या आप अपना पहला स्टॉक नहीं चुन पा रहे हैं कि किस शेयर में निवेश करें? समझ नहीं पा रहे हैं कि किस शेयर को खरीदा जाए? चिंता करने का विषय नहीं है। नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आप सभी के लिए इस समस्या से उबरने के लिए कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजीज़ लेकर के आया है, जिन्हें समझने के बाद आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। आइए समझते हैं उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को और देखते हैं कि किन किन टर्मिनोलॉजीज़ को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले शेयर, डिविडेंड, बिड एंड आस्क, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, मार्केट कैप, स्टॉक के पी, इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्लेषण करेंगे और फिर ये समझेंगे कि कैसे इन सभी का इस्तेमाल करके हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और बेहतर विकल्प चुन सकें स्टॉक मार्केट की भीड़ में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। उनमें से बेहतर स्टॉक्स में और चुनिंदा स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ का विश्लेषण सही से कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ को। सबसे पहले समझते हैं शेयर। मैंने एक वीडियो शेयर बाज़ार पे भी बनाया है, जो कि उसकी बेसिक्स कि क्या शेयर बाज़ार है, शेयर कैसे चलते हैं, शेयर का क्या है, कैसे बाय या सेल होता है, कहाँ से देखते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जा कर के देखें। आपको शेयर मार्केट की बेसिक की पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आइए समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर एक कंपनी में हमें यूनिट ऑफ ओनरशिप दिलाती है। इसको इस तरह से समझते हैं, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी में कुछ राइट्स इंटाइटल्ड हो जाते हैं। सबसे पहले तो शेयर खरीदने के बाद हम उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और हमें उसकी जनरल मीटिंग्स में वोट करने की इजाज़त मिल जाती है। और एक ये है कि जब भी हम किसी के शेयर बाय करते हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा हमें भी मिलता है डिविडेंड के रूप में। तो चलते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स टू देयर शेयर होल्डर्स। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें देती है, तो डिविडेंड वही है। जिन भी कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छी हैं, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, उनमें से कुछ, उन्हीं कंपनियों में से कुछ कंपनी डिविडेंड देती है। सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। कुछ कंपनियां उस डिविडेंड को फिर से वापस अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि वो और आगे बढ़ सके और जो कैपिटल थोड़ा और उनको मिल सके, ताकि वो ग्रोथ की ओर और अग्रसर हो सके। तो इसी तरह से कुछ कंपनी डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स होती हैं और कुछ कंपनी ग्रोथ के हिसाब से चलती हैं। अब चलते हैं बिड एंड आस्क पे। बिड एंड आस्क शेयर मार्केट के दो मेजर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बिड क्या है? एक हाईएस्ट प्राइस जो कि मैं और आप या कोई भी बायर किसी भी शेयर के लिए देने के लिए तैयार है। और आस्क सबसे कम प्राइस जो भी कोई भी सेलर उस शेयर के लिए देने के लिए, मैंने बेचने के लिए तैयार है कि इस प्राइस पे ही मैं उसे बेचूंगा, कम से कम जो वो देने के लिए तैयार है। अब समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जिनमें की खरीद बिक्री होती है किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में। जैसे कि मान लीजिए कि HDFC की बैंक की शेयर्स ट्रेड हो रही हैं आज, तो आज के पूरे दिन में कि कितना उसमें बाइंग आया, कितना उसमें सेलिंग आया, इन टोटल को जोड़ करके जो सम निकलता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जितना अच्छा वॉल्यूम है किसी भी कंपनी के शेयर के खरीद बिक्री में, उतनी अच्छी वो कंपनी मानी जाती है। अब समझते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी होती है कि प्राइस के जो उतार चढ़ाव में जो कौन से कंपनी के शेयर्स
के प्राइस के उतार चढ़ाव में स्पीड ज़्यादा या कम होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिनकी प्राइस अचानक से कभी 6% कभी 10% ऐसे बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं कि वो नॉर्मली 1% 2% इस तरह से ही चलती हैं। कभी कभार कोई न्यूज़ के कारण या उनके रिजल्ट के कारण वो 3% 2% 4% पे भी जाती हैं। तो इन कंपनियों को हमें देखना है जो कि नॉर्मली वोलाटाइल स्टॉक्स हैं, इनकी ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन सुन करके ऐसा न मत समझिएगा कि कैपिटलाइज करने की चीज़ है, नहीं नहीं नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो कंपनी कितनी बड़ी है, कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है, ये हम उससे आंकते हैं। जैसे कि कोई किसी भी कंपनी का, जैसे मान लीजिए उसकी जो शेयर प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं, इतने सारे शेयर्स पब्लिक के लिए लिस्टेड हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसे कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू कहते हैं हम। इसी वैल्यूएशन के बेसिस पे हम कंपनी को, किसी भी कंपनी को इन 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहलाती है। लार्ज कैप के लिए कंपनी या तो 20,000 करोड़ की हो या तो उससे बड़ी हो। मिड कैप के लिए कंपनी या तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो, और स्मॉल कैप के लिए कंपनी जो 5,000 करोड़ से कम की हैं, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है, मतलब कि शेयर मार्केट पे लिस्ट होने के लिए आती है, उसे हम IPO कहते हैं। ये कंपनी को कैपिटल रेज करने का एक किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल रेज करने का है तो ये एक तरीका है। ऐसे तो कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब से भी, वो सब पे भी मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों पे भी, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में ही जुड़े रहते हैं। तो ये जो IPO एक तरीका है पैसों को जनरेट करने का, कैपिटल बनाने का, ताकि वो कंपनी उसको कैपिटल को यूज़ करके ग्रो करे। और जब ये कंपनी की IPO लिस्ट हो जाती है तो फिर ये हम और आपके लिए पब्लिकली ट्रेड करने के लिए फ्रीली हम इसमें पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं। तो IPO से आपको ये फ़ायदा है। आगे समझते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। बहुत कुछ बड़ा नहीं है ब्लू चिप स्टॉक्स, ये बस एक टर्म है। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई कंपनी जो कि फाइनेंशियली स्टेबल और साउंड हो, जिसकी ऑपरेशंस बहुत ही अच्छे से चल रही हो, इन कंपनियों को हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं। अब समझते हैं स्टॉक PE, मतलब प्राइस बाय अर्निंग्स। स्टॉक PE को हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी की करंट मार्केट प्राइस, जो उसका शेयर चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं उसकी अर्निंग्स को। जिस भी कंपनी की PE रेशियो उसके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, और अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। हमें ये देखना है कि PE रेशियो जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मेल खाती हो, ताकि एक बेहतर स्टॉक मिल सके और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अब आखिरी में चलते हैं बुल एंड बेयर मार्केट। बिग बुल तो बहुत सुना होगा, बिग बुल, बेयर्स, बुल और बेयर की लड़ाई शेयर बाजार में। तो बुल का मतलब, बुल रन जो है, बुल रन कब आती है? जैसे कि अपने देश का इकोनॉमी बहुत ही अच्छे से चल रहा हो, तो उससे क्या है, कंपनियां भी अच्छे से काम कर रही हैं, कंपनियों को भी फ़ायदा होता है कि इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, तो कंपनियों के दोनों वाइस वर्सा अपना एक तरह से काम करती हैं। कंपनियां बढ़िया करती हैं तो कंपनियों के थ्रू इंडिया का नाम अच्छा होता है, और इंडिया का नाम अच्छा होता है तो कंपनियां और बढ़िया करने की कोशिश करती है। इससे क्या है कि शेयर की प्राइसेस बढ़ती हैं, और इसी को हम बुल रन कहते हैं। इसका टोटल विपरीत बेयर रन होता है, जो कि प्राइस जहाँ पर कि गिर रही है और इकोनॉमी थोड़ी सी अपनी डाउन हो रही है। अब हम
टर्मिनोलॉजीज तो समझ लिए, बुल बेयर मार्केट समझ लिए, वॉल्यूम समझ लिए, वोलेटिलिटी समझ लिए, मार्केट कैप समझ लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है शेयर खरीदने में, तो आइए अब वो भी समझते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? किसी भी कंपनी की शेयर में जहाँ की खरीद बिक्री जितनी भी हुई है एक दिन में, उन टोटल को, उसके टोटल को करने के बाद हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो जिस भी कंपनी में ये बहुत ही बेहतर चल रही है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है, हमेशा उसमें लोग ट्रेड करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं पीपल उसमें शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, उन कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से वोलेटिलिटी भी चेक करनी है। हाई वोलेटाइल स्टॉक्स के पीछे नहीं जाना है, नॉर्मल वोलेटिलिटी जिसमें है, जो कि एक, ताकि हम उसमें अच्छे से प्रेडिक्ट जो करें वो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन चले। क्योंकि जो भी हाई वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, हम प्रेडिक्ट तो करते हैं कुछ, लेकिन किसी दिन उसमें क्या होता है, एक ही बार में 8 से 10% ऊपर नीचे हो जाता है। तो वहाँ पर फिर हमारी दिक्कत हो जाती है कि अरे ये कैसे, तो हमने तो अभी लगाया था, अभी 8%, फिर पता चला किसी दिन वो 15% बढ़ गया। तो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में नहीं जाना है, नॉर्मल वोलेटाइल स्टॉक्स में जाना है। अब पी रेशियो अभी अभी हमने बात की, सेक्टर के हिसाब से मैच करके देखना है, तो ही इन्वेस्ट करना है कि अगर हाँ उसके हिसाब से है तो फिर हम उस शेयर को इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। वैसे ही ब्लू चिप स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब फाइनेंशियली साउंड एंड स्टेबल कंपनियाँ, तो HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनको भी देख सकते हैं। अगर हमें कंपनी से डिविडेंड भी चाहिए, सारी कंपनियां तो डिविडेंड देती नहीं है, अगर हमें डिविडेंड भी चाहिए तो हमें उन कंपनियों को सर्च करना है गूगल पे कि डिविडेंड गिविंग कंपनीज, उसमें हमें बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। खास करके गवर्नमेंट स्टॉक्स जितनी भी हैं उनमें से मोस्टली कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डिविडेंड देते हैं, जैसे ONGC हो गया, IOC हो गया, तो इस तरह के स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट में भी हैं, जैसे ITC है, फिर आपका इन्फोसिस है, इन सब में भी कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता है, अगर आप इस तरह से जाना चाहें तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रोथ स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं ग्रोथ स्टॉक्स में जाऊं, तो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए तो ऊपर के दिए हुए सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। अगर आप डिविडेंड भी साथ में चाहते हैं तो ये डिविडेंड वाले क्राइटेरिया में ऊपर दिए हुए क्राइटेरिया को भी फॉलो करें और उनमें से ढूंढें कि ये सारे चीज़ फुलफिल हो रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं उस स्टॉक में, तो आप बेझिझक उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपने सवाल दे सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर आपको रिवर्ट करूँगा। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने आसपास के दोस्तों, फैमिली वालों को, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट की तरह लें, ना कि जुआ की तरह लें। समझें इस चीज़ को, जानें, पढ़ें और इन्फॉर्म डिसीजंस लें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।